नमस्ते जी। अगर आप क्लास 10th में है और 2026 में बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। पेपर में आएगा यही 100% गारंटी है, हमें लग रहा है। वायरल प्रश्न है भाई साहब, जो सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। इस साल पूछने का चांस है 30 ऑब्जेक्टिव, हर साल रिपीट करता है। मैं उसी को ही चुन कर लाया हूं आज के आज। इस ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, आपको रट मारना है। और जो आपको याद है उसे तो ठीक है, और जो बबुआ याद नहीं है उसे क्या करिएगा, वो कॉपी पर उतार लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, एगो अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और उसे क्या करिएगा, आज के आज याद कर लीजिएगा। ना तो परीक्षा में बैठे आ गया और तब आपका मुंह हलवा हो जाएगा। आज वीडियो देखिए, कॉपी पर क्या करिएगा, उतार लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। चलिए तब करते हैं वीडियो के स्टार्ट। उससे पहले इसी टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द क्या करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं हर विषय का क्या करने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ। खाली आज बस 10 से 15 मिनट दे दीजिए इस चैनल पर रोज, तब देखिए आपका परीक्षा की कितना मैं तैयारी करा देता हूँ बेहतर। 10 से 15 मिनट तो आप लोग क्या करते हैं, रील देख लेते हैं, दोस्तों संगे गप मार लेते हैं। लेकिन खाली इस चैनल पर 10 से 15 मिनट देकर देखिए, तब देखिए मैं आपका परीक्षा में 50 में 50 कोई नहीं रोकेगा सही कराने से। ठीक है, आइए बे टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लगा लीजिए क्वेश्चन, ये 26 में आएगा ही आएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है बउआ, तो याद रखिएगा भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, तो याद रखिएगा बबुआ, सेन साहब की पांचों लड़कियां सुशील थी। कैसी थी बबुआ, सुशील थी। इस दोनों ऑब्जेक्टिव को रट जाइएगा आप। अगला सवाल देखिए, यूनान या रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल होने वाला है, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। अगला सवाल देखिए, नाखून का बढ़ना किसका परिमाण है, तो याद रखिएगा बउआ, नाखून का बढ़ना ये मनुष्य मनुष्य की अंध सवृत्तियां की है। इनका लेखक की भी नाम याद रखिएगा। लेखक कैसे याद रहेगा बउआ, 1000 बार नाखून काटते हैं 1000 बार बढ़ जाता है, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अगला सवाल लगा लीजिए, 2026 के पेपर में आएगा, नोट कर लीजिए। हिंदी तथा इसके बोलने वाली किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी विविध बोलने वाली किस लिपि में लिखी जाती है, तो याद रखिएगा बबुआ, देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। मित्र मिलन शीर्षक कहानी किसके रचना है। इस क्वेश्चन को रट जाइएगा, तो याद रखिएगा इनका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमरकांत की है। अगला सवाल लगा लीजिए सीधे 2026 के पेपर में मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो याद रखिएगा बबुआ, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार आए थे रविवार के। अब बहादुर वाला कहानी है, बड़ा ध्यान से पढ़ लिए होंगे। अगला सवाल देखिए 8 नंबर, लेखक रामविलास शर्मा कब से भारतीय प्रगतिशील लेखक के संग मित्र रहे हैं, तो इनका बबुआ राइट आंसर याद रखिएगा 1949 से 1953 तक। अगला सवाल देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट भी यही सवाल, द्विनात्मक भौतिकवादी मनुष्य के चेतना आर्थिक संबंधित प्रभावित मानते हुए स्वाधीनता स्वीकार करता है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन। अगला सवाल, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था, तो याद रखिएगा झुमुक लाल। क्या था बबुआ, झुमुक लाल। इनका राइट आंसर याद रखिएगा बबुआ, झुमुक लाल था, याद रखिएगा डी ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विनय और अविनियो के बीच कौन नदी जाती है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा रोन नदी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था, लगा लीजिए 2026 के पेपर में क्वेश्चन रहेगा। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था,
तो याद रखिएगा बाबू 1 जनवरी 1937 में। अगला सवाल, वीवीआई मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा बबुआ, मछली छीनने का कोशिश भगू कर रहा था। यूरोपी पर अपाल शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा यतेंद्र मिश्रा। लगा लीजिए 2026 के पेपर में नोट कर लीजिए। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाला विद्या जिसमें नाड़ी डीज होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बबुआ नए कहलाते हैं। अगला सवाल देखिए, गांधी जी की स्मृतियां में पूरी राष्ट्र की तारीख को उनकी जयंती मनाई जाती है। गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है? सीधे क्वेश्चन को लगा लीजिए 26 में रट लीजिएगा। तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला सवाल, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाए तो समाज कम भी संभालना लोगे। यह किसका विचार है? तो ये विचार याद रखिएगा बाबू अंबेडकर जी की है। किसका है बबुआ? अंबेडकर जी की है। यहाँ तक आकर का हुआ बबुआ 17 ठो ऑब्जेक्टिव का हो गया, समाप्त हो गया और मात्र 13 ठो ऑब्जेक्टिव है। बताइए ये वीडियो छोड़कर चल गए होते तो क्या आपको ये ऐसा वीवीआई इतना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलता? नहीं नो। तो और क्या करिएगा, अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अवश्य चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, काशी में मरण भी मानी जाती है, आखिर काशी में मरण को क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा मंगल माना जाता है। यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविता का पसंद किस नाम से किया है? तो इनका राइट आंसर बबुआ याद रखिएगा यार जुलाहा। लगा लीजिए 2026 के पेपर में आएगा ही आएगा। मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाते थे? तो याद रखिएगा बबुआ पिताजी खाते थे। अगला देखिए, ध का उच्चारण आसान है तो ध बोलिए, त थ द ध। का से टकरा रहा है बबुआ? तो आप कहिएगा तालू से टकरा रहा है। का से टकरा रहा है? थी त थ द, दंत हो रहा है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। एक ध्वनि जब व्यंजन से संयुक्त हो जाती है वह क्या कहलाती है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा बबुआ संयुक्त ध्वनि कहलाती है। अगला सवाल देखिए, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बाबू? तो इनका राइट आंसर इसे रट लीजिएगा ना तो संधि विच्छेद बनाने का करिए सीख लीजिए। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नो प्लस इक हो जाएगा। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? यह भी हर साल आता है शुद्ध और अशुद्ध शब्द चुनने के लिए। तो याद रखिएगा इनमें से कौन शुद्ध शब्द है? तो याद रखिएगा सोहादार। निम्न में से कौन सा चिन्ह योजक है? इनमें से कौन सा चिन्ह बाबू योजक है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा सी। और 4 सवाल है देखिए अगला, अक्टूबर शब्द कौन सा है? अक्टूबर शब्द कौन सा है? तो इनका राइट आंसर बबुआ याद रखिएगा अक्टूबर शब्द इनमें से हो जाएगा डी व्यक्तिवाचक। सुख शब्द कौन लिंग है? आखिर सुख शब्द कौन लिंग है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा पुल्लिंग। लगा लीजिए कारक और इस टाइप का सवाल आता है, लोगों ने चोरों को मारा किस कारक के उदाहरण है? तो याद रखिएगा बबुआ कर्म कारक के हैं। भिक्षा शब्द है तो याद रखिएगा बबुआ भिक्षा शब्द ये किस शब्द का है? तत्सम शब्द है। अगला सवाल, बाघ का स्त्रीलिंग रूप का होगा? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप 26 में आएगा, इसे याद रखिएगा। तो बाघ का क्या हो जाएगा? बाघिन हो जाएगा। कुत्ता के कुत्ती, बकरी के बकरा, ये सब इस तरह आपको क्या करना है? याद रखना है। यहाँ तक आकर बबुआ क्या हुआ? 30 ठो ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त हुआ। अब आप कमेंट में हमें बताइएगा कि आपका 30 में कितना मार्क्स आया। और जौन जौन याद नहीं है उसे को क्या करिएगा? कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। चलिए तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।